किसान भाइयों, गेहूं की फसल में 21 से 25 दिन के अंतराल पे पहला पानी दिया जाता है। इस पहले पानी पर हम गेहूं को दूसरा खाद देते हैं, पहला बुआई का और दूसरा पहले पानी पर। किसान भाइयों, इन खादों में हमें एक दो अतिरिक्त खाद जरूर डालने चाहिए जो ब्यात पे ज़्यादा काम करते हैं गेहूं की फसल में। और गेहूं की फसल में अगर ब्यात अच्छा आ जाए तो निश्चित रूप से उत्पादन जरूर बढ़ता है, क्योंकि किसान भाइयों, गेहूं की फसल में दो ही खाद लगते हैं, एक तो बुआई वाला और एक ये पहले पानी वाला। इसके बाद गेहूं को ज़्यादा खाद की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कल्ले अच्छे से निकल जाए और संतुलित खाद मात्रा बुआई और पहले पानी पर गेहूं की फसल में डल जाए तो उसके बाद आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। एक आध स्प्रे एनपीके का आप करोगे किसान भाइयों, उसी में ही आपकी फसल बिल्कुल पक के तैयार हो जाएगी। तो पहले पानी पर कौन कौन से खाद हैं, किस मात्रा में वो डालने, आज मैं आपको रामबाण बिल्कुल तरीका बताने वाला हूँ। और लास्ट में एक ऐसी दवा बताऊंगा किसान भाइयों, जिसके इस्तेमाल के बाद आपके खेत में कोई भी कारण नहीं बच सकता कि जैसा ब्यात आप चाहते हो वैसा ब्यात ना हो। किसान भाइयों, 21 से 25 दिन के अंतराल पे आप जब पहला पानी दे रहे हो तो आप 70 केजी यूरिया ले। किसान भाइयों, इसको दो भाग में बांट दे। 35 किलो यूरिया आपको पानी से पहले देना और 35 किलो यूरिया प्रति एकड़ आपको पानी के बाद देना। किसान भाइयों, पानी के बाद जब खेत में पैर टिकने लगे 6 दिन 7 दिन बाद, तब आपको ये अतिरिक्त मात्रा डालनी है। इसका ज़बरदस्त लाभ आपको देखने को मिलेगा किसान भाइयों। लास्ट तक आपके खेत में बिल्कुल भी यूरिया की कमी दिखाई नहीं देगी। फसल बिल्कुल वेजिटेटिव ग्रोथ पे ज़बरदस्त तरीके से चल जाएगी। और ब्यात पर यूरिया का भी गेहूं की फसल में बहुत ही शानदार रोल देखा गया है। तो यूरिया की पूरी मात्रा हमें इस पहले पानी पर जरूर अपनी फसल को देनी है। अब इस यूरिया के साथ किसान भाइयों, जब आप पानी देने वाले हो उसमें आपको लेना है 5 से 10 किलो जिंक सल्फेट। ये खाद एक ही बैग में आपको बाजार में मिल जाएगी, दोनों मिक्स होके आती है, आपको केवल ये लेनी है। किसान भाइयों, 33% वाला आपको इसमें जिंक मिल जाएगा और लगभग 15 से 20% के बीच में सल्फ़र की मात्रा इसमें आती है, आप वो ले लें। और चाहें तो इसके साथ 2 से 3 किलो अतिरिक्त सल्फ़र और आप मिला सकते हैं, वरना केवल 5 से 10 किलो ये जिंक सल्फेट का जो बैग आता है आपको वो लेना। 30 से 35 किलो यूरिया लेना और किसान भाइयों 4 से 5 किलो आपको बायोवीटा लेना। बायोवीटा के अंदर किसान भाइयों सारे पोषक तत्व रहते हैं। उसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, बोरॉन और भी जितने पोषक तत्व होते हैं किसान भाइयों, थोड़ी थोड़ी मात्रा में बायोवीटा के अंदर वो सारे के सारे रहते हैं। दानेदार बायोवीटा आपको बाजार में मिल जाएगा, 4 किलो का भी पैकेट आता है उसका। 4 किलो का आता है, आप 4 किलो ही ले लो किसान भाइयों, 5 बीघे में बहुत है, वरना 5 किलो मात्रा इसकी रहनी चाहिए। ये आपको पानी से पहले आपने खेत में डालने हैं शाम के टाइम। और किसान भाइयों, या तो शाम को ही चला दो पानी या सुबह अपने खेत में आप पानी चला देना। जब देखना किसान भाइयों कैसा हरापन आपके खेत में 5 से 6 दिन में ही दिखाई देने लगेगा। फसल एकदम ज़बरदस्त तरीके से ब्यात पे आ जाएगी और अतिरिक्त आपको कुछ नहीं देना। हाँ, मैंने जो 35 किलो मात्रा आपको अतिरिक्त बताई है यूरिया की, वो आपको पैर टिकने पर डालनी है 6 से 7 दिन बाद। किसान भाइयों, आपका खेत ज़बरदस्त कल्लों पे आ जाएगा, कुछ भी आपको अतिरिक्त डालना नहीं है। अब मैं आता हूँ जो मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि एक स्पेशल ट्रीटमेंट मैं आपको बताने वाला हूँ। 100 ml बायर कंपनी की इथरल अगर आप इस खाद के साथ मिला लें तो किसान भाइयों, जिस खेत में कभी जिंदगी में भी आंत नहीं आया होगा उसमें भी जबरदस्त एक में से 20-20 कल्ले निकलेंगे। लेकिन किसान भाइयों, कई मेरे किसान साथी खुद मुझे ये कहते हैं कि मनोज भाई, ये बायर कंपनी की जो इथरल है ये तो गन्ने पे इस्तेमाल होती है या ये फसल को पकाने के लिए इस्तेमाल करी जाती है। बिल्कुल सही बात है किसान भाइयों, लेकिन कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल करने के बाद ही सामने आती है, उनके रिजल्ट प्रैक्टिकल के बाद ही सामने आते हैं। अगर आप 100 ml का इस्तेमाल इस खाद के साथ बिखराव करके अपने खेत में डाल देंगे, जो आपने खाद डाली है पानी देने से पहले उसी में आप इसको मिला लो। पहले इसको रेत में मिला लो 100 ml दवा को, फिर इस खाद में मिला लेना और इस खाद के साथ डाल करके पानी दे देना। किसान भाइयों, कोई भी कारण नहीं बचेगा कि आपके खेत में इतना ब्यात ना हो जितना आप चाहते हैं। वरना अगर आपके मन में शंका है, इसको हटा दे किसान भाइयों, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, जिंक सल्फेट, बायोवीटा और किसान भाइयों यूरिया, ये 3 खाद आप मिला के डाल देना। उससे भी बहुत ही प्यारा खेत आपका हो जाएगा, कोई भी दिक्कत परेशानी आपके खेत में ब्यात की नहीं बचेगी। इसके बाद कोई खाद गेहूं के लिए बचता ही नहीं है किसान भाइयों।
कुछ भी अतिरिक्त आपको डालना नहीं है। हाँ, अगर आप चाहें तो अगले पानी पर एनपीके 19-19 का छिड़काव अपने खेत में कर सकते हैं। उसकी अगली एक स्प्रे 052-34 की आप अपने खेत में कर सकते हैं। केवल ये 2 स्प्रे ही कर देना और किसान भाइयों, लास्ट तक आपको और कोई खाद देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। किसान भाइयों, वैसे इस ईथरल का इस्तेमाल मैंने खुद प्रैक्टिकल करा, इस बार भी करा और पिछले साल भी करा। मैं आपको अपना खेत भी दिखाऊंगा 15 दिन बाद कि कितना शानदार रिजल्ट इसका देखने को मिलता है गेहूं की फसल में। लेकिन अगर आप चाहें तो जैसा मैंने बताया, केवल आप जिंक सल्फेट, बायोविटा और यूरिया का इस्तेमाल करें। यूरिया को 2 भागों में बांटना, जैसा मैंने बताया, 35 किलो पानी से पहले और 35 किलो बाद में। बहुत ही प्यारा खेत आपका हो जाएगा, कल्लों से भर जाएगा। धन्यवाद।